राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी। बेटे जिस तरह आज सतगुਰਾਂ ਦੇ वचन ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਰੱਖ ਲਓ, बैठ जाओ, रख के बैठ बैठो, थोड़ी बैठ जाओ, इतने बैठ जाओ। और उस प्रेम की जिहड़ी ये जाच सानू किसने सिखाई? सब तो पहला वो जिहड़ा प्रेम सी साडा किहदे नाल होया? जदों बच्चा छोटा हुंदा है तो सब तो पहला किहड़ा शब्द वो सीखदा है, किहड़ा लफ्ज वो बोलदा है? सब तो पहला उहदी जुबान ते माँ दा आउंदा है। उन्होंने नहीं पता हुंदा कि मेरी माँ कौन है या किस तरह है, पर उन्होंने वो प्रेम इन्ना करदी है, उन्होंने पता लग जाता है कि इहो ही मेरी अपनी, ये मेरी माँ है। तो अज मैनूं याद है सवेरे, वैसे तो मैनूं इन्हां दिनां दा ज़्यादा पता नहीं हुंदा, अज मैनूं पता लगा सवेरे कि किसी के फोन आ रहे थे, पता लगा कि अज जिहड़ा वूमेन डे है। पता होगा जिन्हां अजकल तो वैसे दिन ही बन गए ने कि वूमेन डे, फादर्स डे, अलग अलग डे बन गए ने कि साल च एक दिन खुश कर लो, बाकी दिन भावें पुछो ना पुछो कोई गल नहीं हैगी। पर इस तरह ही वो प्रेम की भी गल आई है अज कि प्रेम सिर्फ ये नहीं हुंदा कि असी एक दिन सतगुरां दे दरबार च चले जाइए ਜਾਂ सवेरे उठ के मंदिर दे विच मत्था टेक लिया तो सारा दिन असी जो मर्जी अपने मन दियां करते रहिए, तो असी कहिए कि बई असी तो काम कर लिया, मत्था टेक लिया। इस तरह ही जी मैं गल कर लगा सी कि अज वूमेनस डे है तो बीबियां की गल अगे कई बार मैं की है कि अज घरां दे विच खुशी या सुख जिहड़ा जिन्ना चाहिदा है वो है नहीं है। मेरे को काफ़ी जाने जे मैं जे कई बार हिसाब लगाउंदा रहना है कि जिन्नी संगत गुरु महाराज जी दी आउंदी है तो वो अपनियां अपनियां बेनतियां दुख हर कोई करते हैं। तो मैं कई बार सोचता है कि नहीं, इस चीज़ के उत्ते भी कुछ ना कुछ होना चाहिए है। तो मेरे ख्याल च आया कि अज वूमेंस डे है तो अज थोड़ा जिहा इहदे ते भी कुछ ना कुछ चानना पा लिया जाए। औरत जिहड़ी है ये प्रेम का स्वरूप है, परमात्मा ने ही इनू इन्नी ममता दी है। भावें आदमी इहदे नालों जिन्ना मर्जी बल रखता हो, जो मर्जी है, असी ये पुरुष प्रधान समाज है, पर जो शक्ति औरत नूं मिली है वो किसी नूं नहीं मिली हैगी। पर अज इस शक्ति का प्रयोग किधर हो रहा है वो बारे थोड़ा असी सोचीए। घरां दे घर दुखी ने, और मेरे को जिस तरह मैं दसिया कई बार जदों आउंदे ने बच्चे तो ज़्यादातर दुखी किहड़ी गल्लों हुंदे ने, इन्हां गल्लां तो ही, घर दे मसलियां तो लैके। औरत अपने आप दे विच पूरी सक्षम है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन जिहड़ी मैं गल दस रहा है कि फिर भी घरां दे घर दो हर घर दे विच मां हैगी। मां नूं भगवान का दर्जा भी दिता जाता है, तो फिर भी घरां दे घर दुखी ने। आम कहते ने कि मां मतलब औरत जिहड़ी उहनूं पहलां इन्ना दिता गया कि औरत च कितनी शक्ति है। कहते कि औरत नूं अनाज दो तो खाना बना दिंदी है, मकान दो तो उन्होंने घर बना दिंदी है, एक उन्होंने मुस्कान थोड़ा जिहा मुस्कुरा के उहदा देख दो, कहते अपना सब कुछ लुटा देंदी है उसके उपर। इन्ना कुछ इन्नी ताकत रखदियां भी सब कुछ है, अज औरत ही सब तो ज़्यादा दुखी क्यों है?
मैं कई बार पूछता है, मैं कई बार जो गुरमति दरबार च कई बच्चे आते हैं, मैं कई आम सवाल ये करता हूँ कि तुहानू कौन तंग करता है घर के ज़्यादा। जो बेटियां भी आउंदी, औरत जी है माँ भी है, औरत बेटी भी है, औरत बहू भी है, सारा औरत ही है सारी। चाहे वो माँ होवे, चाहे वो बेटी होवे, चाहे वो बहू होवे, चाहे वो भैन होवे, कुछ भी है, ये अलग अलग अपने स्थान है। तो ये उत्ते थोड़ा जिहा विचार करना है कि क्यों इस तरह हो रहा है। कम्युनिटी कोई थोड़ा सा मुझे बताएगा इस चीज में, तो बेटियों की तरफ से कोई, क्यों सुमन? हाँ जी, हाँ बिल्कुल बात सही है कि खुशी में कौन बता सकता है उसको, जो उस चीज से जूझ रहा है वो बता सकता है। कोई है इधर कोई कुछ बताना, इस चीज पे बोलना चाहता हो कोई? मेरे पास कई बार ऐसे जब आते हैं कई बच्चे, तो मैं जब उनसे पूछता हूँ कि बेटे किस बात से दुखी हो, कभी बेटियों की बात करने लगा हूँ पहले। जब बेटियों को पूछता हूँ, चाहे वो माँ है, चाहे वो सास है, चाहे वो बहू है, तो वो दुखी किससे होती है? ठीक है बेटे, मैं जब उनसे पूछता हूँ, कई बार ऐसे कोई क्लेश होता है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि क्या पति से दुखी हो, सहुरे जो ससुर है उससे दुखी हो, भाई से दुखी हो? पर ये सब पुरुष है ना सारे, ससुर भी एक पुरुष है, पति भी पुरुष है। तो वो कहती है नहीं। कई बार बेटियां ऐसी आती हैं, बहुएं आती हैं, उनसे मैं पूछता हूँ, वो कहती नहीं पति तो बहुत प्यार करता है, वो तो ठीक है। ससुर नहीं नहीं, वो तो वो पिता समान है, वो तो मेरा बड़ा हाल चाल पूछे, वो भी सही है। और देवर जेठ कई होते कहते नहीं। किससे दुखी हो? सास से बड़ा दुखी हूँ। अब सास आती है, वो कहती है हमारे जी मैं बहुत दुखी हूँ। मैं क्या लड़का कहने में नहीं है? नहीं नहीं, वो तो पूरा कहने में मानता, वो पूरा कहना मानता है वो तो। और क्या है, पति को वो चलाते हैं, वो कुछ नहीं करने। नहीं नहीं, वो भी कुछ नहीं कहते। वो किससे दुखी है? वो बहू से दुखी है। मतलब कहने का मेरा क्या मतलब है कि औरत औरत से ही दुखी है, औरत को दुखी कोई नहीं कर रहा। चाहे वो माँ है, चाहे वो बहन है, चाहे वो सास है, कुछ भी है, वो दुखी एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। अगर औरत की आज औरत कहते हैं कि औरत का बहुत शोषण होता है। भाई औरत से तगड़ा इस दुनिया में कौन है जो एक जन्म दे सकती है, एक जीवन दे सकती है किसी को, वो कुछ भी कर सकती है, उसमें ताकत है, सब कुछ कर सकती है। लेकिन क्या चीज है कि जो हमें नीचे गिरा दिया इतना संसार में? एक तो हम बेचारे बहुत बनते हैं, बेचारियां ना, कोई भी जैसे कोई भी चीज हो, औरत बेचारी क्या करे, औरत बेचारी, और औरत नहीं सब सारे संसार को पाल भी यही रही है। और दूसरी तरफ मैं कहूँ तो दुख भी कई बार कई बच्चे आते हैं, जो लड़के या कह लो जेंट्स कोई भी है, वो भी यही कहते हैं महाराज जी बस घर में और तो कोई तंगी नहीं, वो यही तंगी है, इनकी नहीं बनती। तो भाई अपनी अपनी शक्ति को पहचाने, और इस चीज से, इन चीजों से गुरु महाराज जी का सत्संग हम सुनते हैं, तो वो तो कहते हैं कि भाई जिस घर में, एक बात और बता दो, दुखी किस लिए? क्योंकि यहां से शुरू होता है। क्यों कहते हैं कि जहां जिस घर में चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे माँ हो, जिसकी रिस्पेक्ट नहीं होती किसी भी चीज की, चाहे वो बेटी के रूप में हो, बहू के रूप में हो, माँ के रूप में हो, जिसकी अगर औरत की रिस्पेक्ट नहीं होती, उस घर में सुख नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और इस घर को सुखी किसने रखना है? मैं पहले हम इस चीज को, घर को, अगर माँ को बड़ा फिक्र होता है कि मेरे बच्चा सुख हो घर में, इस पे टेंशन बहुत रहती है, पत्नी को होता है घर में रहता है कि भाई घर में शांति हो, सब कुछ हो, बहनों को बहुत होता है, तो भाई चाहे बहनें हैं चाहे कोई भी है, वो सारे ही इस बात का ध्यान दें। किसी एक घर की आज कोई कंडीशन नहीं है, बहनें भी अपना करती हैं, चाहे शादी हो गई, अपने अपने घर में चली गई, वहां से फोन कर करके इधर की खबर उधर की खबर, इधर से उधर उधर बात होके एक दूसरे के कान भरती रहती हैं, और वो नहीं बनने देती। फिर जहां पर बहनें हैं वो भी अकेली नहीं है, उनकी भी तो आगे, उनके पति की भी तो बहनें हैं,
वो अपना काम कर रही हैं, मतलब ऐसे पूरा राउंड चल रहा है, साइकिल चल रहा है। हर बंदा दुखी, हर बंदा दुखी इस बात से। और घर में शांति बरकत कहां से होगी? कोई बरकत नहीं हो सकती वहां पर। दलिद्दर आएगा, गरीबी आएगी, बेचैनी आएगी, सब कुछ उस घर में होगा जहां पर ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन हम समझते सारे ही हैं। एक बार की बात है, कहते एक तो बच्चा आ गया, कोई लड़के सास आई सत्संग में और आके महाराज जी को कहने लगी कि वो शिकायतें रोज लगाती थी कि महाराज जी बहू बहुत तंग करती है, बहू बहुत तंग करती है। तो एक दिन उसने भी, बेटी ने आना था उसके, बहू ने उसके सत्संग में, तो आके ना एक दिन सत्संग में पहले ही, एक दिन पहले ही कहती महाराज जी कल मेरी, उन्होंने को रोज बोलते थे कि बहू को लेके आना साथ, हम समझाएंगे समझाएंगे। तो एक दिन कहने लगी महाराज जी कल आना है बहू ने मेरी, कल आना है, तो कल ना ऐसा सत्संग करना कि उसको अकल आ जाए पूरी, ऐसा सत्संग करना, इसी के ऊपर ही करना कि कैसे सास की सेवा करते हैं, कैसे होता है, ये सब कुछ है। तो ऐसे ऐसा करना सत्संग कि उसको समझ आ जाए, फिर ऐसी सेवा करे। वो कहते ठीक है तू घबराना, मैं समझा दूंगा। अगले दिन अभी सत्संग शुरू होना था, महाराज जी आके बैठे तो सास सबसे आगे, वो प्रबंधक खड़े थे, सेवादार खड़े थे, उनको धक्के दे, कहते एक साइड हो, मैंने महाराज जी से बात करनी है। वो कहने लगे कोई बात नहीं। उन महाराज जी ने भी देख लिया, कहते बैठ जा मुझे पता है आज तेरी बहू आई है, पता मुझे, फिर भी धक्के मारी जाए, नहीं मैंने बात करनी है। वो फिर उन्होंने कहा, 2-3 बार कहा बैठ जा, मुझे पता है मुझे इस चीज का, तो फिर भी नहीं मैंने बात करनी है। सब सेवादारों को धक्के मारे, वो कहने लगे आने दो, चलो कोई बात पूछ ही लेता। अब आके कान में क्या कहती है, कहती महाराज जी आज ना सत्संग करना वो वाला। कहते क्यों, क्या हुआ? कहते आज मेरी बेटी की सास आ रही है। मतलब उल्टा पड़ गया ना। आज कहते मेरी बहू तो आई नहीं, आज मेरी बेटी और उसकी सास आ रही है, तो आज वो सत्संग ना करना। अब बेटी के लिए कानून और है, बहू के लिए कानून और है। अगर जवाई अपना हो, वो बेटी को ना पूछता हो ना, तो फिर वो होता है ऐसा है वैसा है, इसको अकल नहीं है। अगर बेटा, तो फिर तो वो क्या बात है, बेटा सबको चाहिए ऐसा, अरे जवाई सबको ऐसा चाहिए कि जो उसकी बेटी को पूछे, लेकिन बेटा ऐसा नहीं चाहिए कि जो अब उसकी वाइफ को नहीं पूछे। हाँ बस वही बात है। हाँ तो बेटे आज वुमेन्स डे है, ठीक है ना, औरतों का दिन है कहते हैं उसका, तो हमें समझनी है इस बात को। दुखी कोई नहीं करता। मेरे पास पता नहीं कितने कैसे केस है जो मतलब इसी बात में समझाता रहता, लेकिन वही बात मानता कोई भी नहीं मानता। पहले भी मैंने ये बताया था कि अपने अपने सदगुरु महाराज के जिनके पास जाते हैं, अगर हम उनके वचन मान ले तो फिर तो कोई है ही नहीं, टेंशन किसकी है। लेकिन सुनते हैं सब, लेकिन मानते कोई नहीं, किसी को विश्वास नहीं है। हर एक के अंदर वही रहता है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बस। तो बेटे आज के दिन मैंने पहले कहा कि किसी ने मुझे आके ये नहीं कहा कि मैं किसी पुरुष से दुखी हूं। मेरे पास ज्यादा केस जो है यही आते हैं कि अपने अपने घर में से माँ सास की नहीं बनती, बहू की नहीं बनती, ननान जो होती है उनकी नहीं बनती, मतलब इन्हीं चीजों में चलता रहता है। और एक घर का नहीं है। आज आप नजर मारकर लगता सबको यही है, हर एक को लगता यही है कि मेरे घर की बात है। नहीं, लेकिन जैसे डॉक्टर को, जैसे बंदा कोई बीमार हो ना, उसको लगता है मैं ही बीमार हूँ, बाकी तो सब ठीक है। जब डॉक्टर के पास जाता है फिर पता चलता है कि सारे बीमार हैं यहाँ पे। तो इन चीजों को जो खास करके सदगुरु के बच्चे हैं वो तो इतना ध्यान रखिए, उनके घर में तो नहीं ऐसी मतलब होनी चाहिए। जैसे बहू है, जैसे बेटी है, वैसी बहू हो। जैसी बहू के साथ व्यवहार करते वैसे बेटी के साथ करें। मुझे पीछे, मैं चलो नाम नहीं लेना चाहता, कई घरों में ऐसे होता है, खाने पीने की चीजें हैं उसमें भी फर्क।
ठीक है भाई, अगर हम समानता करेंगे तो अपने आप वो प्यार बढ़ेगा। अगर जैसे माँ अपनी बेटी का ध्यान रखती है, बेटी को घर में है तो उसको खुद जैसे शादी के बाद भी बेटी आती है ना, तो उसको खुद बाजार में बोलेगी अच्छा ये भी ले ले, ये सूट ले ले, ये साड़ी ले ले। अगर बहू जाए साथ में, उसको कितना कोई बोलता है। तो बेटे सारे मतलब इस बात को थोड़ा सा ध्यान दें। को दुख कोई नहीं दे सकता, दुख हमारे कर्म है। जो भी दुखी है, अगर पत्नी दुखी है तो भी उसके कर्म है, अगर सास दुखी है तो भी उसके कर्म है, बहन दुखी है तो भी उसके कर्म है। कर्म उसके पिछले कर्मों की बात नहीं कर रहा मैं, कि यही कर्म जो हमारे करते हैं, जो एक, क्योंकि हर बंदा दूसरे के लिए कांटा बो रहा है, तो वो साइकिल घूम रहा है, वो घूम घूम के आना है। जो चाहते हैं अपनी, चलो उसकी जो अपने चाहते हैं ना, जिनकी बेटियां हैं वो चाहते हैं कि हमारी बेटी अपने घर में ससुराल में खुश रहे, उसको सब सुख साधन मिले, तो वो आज से प्रण कर ले कि अपने बहू को खुश रखे। इस बात को लिख के नोट कर ले। अगर कोई उसकी बेटियों को कोई आ जाए कोई किसी तरह की दिक्कत, तो फिर आप बताना मुझे आगे, क्योंकि ये कुदरत है, इसका एक नियम है। जिसने उसको पहचान लिया, उसको भाई वो कभी मार नहीं खाएगा। तो बस इतनी मेरी बेनती है हाथ जोड़ के सब बहनों के, कि भाई हम सतगुरु के सब बच्चे हैं। कहीं भी कोई जा रहा हो, हर एक का परिवार है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में बरकत हो, हमारे परिवार में खुशियां हो, तो जैसे हम आपस में कहते हैं ना कि पति की उम्र लंबी हो, बेटे की उम्र लंबी हो, सब कुछ उनकी उम्र को कोई और कम नहीं करता, यही झगड़े ही कम करते हैं। 24 घंटे वो हर, चाहे बेटा हो चाहे ससुर, वो सब फंसे होते हैं। अब किसकी सुने किसकी ना सुने। बेटा है वो अगर पत्नी की नहीं सुनेगा तो पत्नी बोलेगी, बेटे माँ का तो माँ शादी क्यों की थी, माँ कहेगी कि बस पत्नी की सुन ली तो बस तू फर्ज भूल गया, तेरे को पाल पोस के बड़ा किया, ये किया, इसलिए किया था। वो बीच में बेचारा लटकता रहता है, कभी उसी को कुछ करने, कभी उसको। तो अगर हम चाहते हैं इन चीजों को, तो इसका पूरी की पूरी जिम्मेवारी भी हम पर आती है। जैसे मैंने पहले कहा ना कि उसको मकान दो, वो घर बना देती है। तो भाई औरत का हमने बहुत सुना है कि और हर एक, जैसे कहते हैं कि कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ है। वही चाहे तो घर को स्वर्ग बना देती है, वही चाहे तो नरक बना देती है। हम दोष देते रहते हैं, कोई सास को देता रहता है, कोई बहू को देता रहता है, कोई किसी को देता रहता है, लेकिन सबका ही बीच में कुछ ना कुछ अपना है। सोच के देखें अपने अपने, किसी को कहने की जरूरत नहीं, अपने अंदर विचार करके देखें कि क्या हम ऐसा, जैसे बेटियां जो बहू हैं, जैसे वो अपने माँ से प्यार करती हैं, ऐसे सास से प्यार करती हैं। वो उतना दुख उसको होता है कि अगर माँ बहू उसको सास को दुख हो तो अपने अंदर विचार करके देखे। और सास भी है, वो भी अपना विचार करके देख ले कि जितना प्रेम उनको अपनी बेटी से है उतना बहू से है। बेटी सारा दिन काम कर रही हो ना, तो उसको थोड़ा सा काम, बैठ जा तू थोड़ी सांस ले ले, कुछ खाया नहीं कुछ खा ले, उसके लिए बना के देंगे। तू सुबह की ये नहीं किया वो नहीं किया। अगर बहू कर रही हो तो ये काम निपटा ले पहले। ये कर ले पहले सारा काम, फिर सोना ही है बाद में। हम भी ऐसे ही करते थे, हम भी सारी रसोई साफ करके सोते थे सारी। हम तो, अब तो ये सुविधा आ गई, मशीनें आ गई, पहले हमारी तरफ तो ये होता था। बहुत ऐसे होते हैं मेरे पास, कई ऐसे बच्चे आते हैं, वो आके सामने, जब मेरे सामने बैठते यही बातें होती रहती हैं। और एक चीज और बता दूं, अनुशासन जो है हमेशा, मैं गुरु महाराज जी के दरबार में जो सेवादार बैठे हैं उनको पता है, हर चीज की जिम्मेवारी मैं खुद लेता हूं कि अगर कुछ भी वहां पर वो नियम नहीं बन पाता, जहां कोई चीज नहीं होती, तो मैं कहता हूं ये मेरा कसूर है। क्योंकि अनुशासन हमेशा ऊपर से नीचे को सारी चीजें नीचे से ऊपर को जाती हैं, अनुशासन हमेशा ही ऊपर से नीचे को आता है। हाँ हाँ, ऊपर से हो गया। जैसे हमारे अफसर हैं, जो बड़े अफसर हैं, जो अगर वो
हो जाएं, ईमानदार हो जाएं, तो नीचे तो अपने आप, अगर एसएसपी, डीएसपी, कोई डीआईजी, आईजी वो सख्त हो, तो नीचे अपने आप सबको पता होता है कि भाई हमने कोई बेईमानी की तो हमें भाई दंड मिलेगा। वो नीचे से नहीं है। एक सिपाही जितना मर्जी ईमानदार होगा, अगर एसएचओ ईमानदार नहीं होगा तो क्या होगा, उससे बदनामी होगी उसकी। इसी तरह होता भी नहीं, वो चलता नहीं है ना, थोड़ी देर चलेगा, वो भी हार जाता है। मेरे पास कई ऐसे बच्चे बैठे हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं, उनके ऊपर वाले अफसर ही नहीं उनको सांस लेने देते, उनको सही रास्ते पे नहीं चलने देते। वो आके बताते हैं कि वो ईमानदारी से चलना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से अफसर चलने नहीं देते। वो कहते हैं कि हमें तो भाई महीने का इतना पैसा चाहिए, जाइए जहां से मर्जी ला के दे। अब वो कहां से घर से ला के देंगे वो? इसी तरह जो बड़े हैं वो अपनी जिम्मेवारी समझें। अगर माँ, सास, ससुर सारे अपनी अपनी अगर फर्ज पे आ जाएं, अपने फर्ज पूरे निभाएं, तो गारंटी इसलिए कि कोई कुछ नहीं नीचे होगा। हम वो व्यवहार कर ही नहीं पाते अपने बच्चों से। वो लिए कई बार मैं बाहर जाता हूँ, कई बच्चों को शिकायतें लगाते हैं। अब पीछे मैं गया था, अभी जब दिल्ली गए थे, रास्ते में एक जगह रुके थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता था। वहां पर उनके घर वाले कहने लगे, वो सारा परिवार लड़ी जाए, झगड़ी जाए, वो कहने लगे इसका और इसको ये समझाओ, कोई कहे इसको डेरे ले जाओ, किसको ले जाओ। मैं क्या, क्यों वहां पागल खाना है? फिर उसके घर में बड़े थे भाई, उनको मैंने बताया, मैं कहा बेटे आपकी जिम्मेवारी है, आपने बच्चों को क्या परवरिश दी है आपने। मैं उनको भी देखता हूं जिन्होंने अपने घर में एक अच्छी परवरिश, जिन्होंने वो किया, तो भाई कैसे है। लेकिन जहां पर भी जाके आज हम अच्छा भोजन ले रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जीवन अच्छा है। अगर आगे जाके हम गलत मलत खाना शुरू कर दे तो बीमारी उस टाइम आ जाएगी। अगर बचपन से हम अपने बच्चों को पाला पोसा है, सही पालन पोषण दिया, तो अच्छी बात है, मैं कहता हूं उसका। लेकिन अब भी तो अच्छा चलना है हमने। पीछे एक बेटी आई मेरे को, डेढ़ में बैठे हुए थे थोड़े दिन पहले, सर्दियों की बात है, तो इतनी वो दुखी, इतनी दुखी, कहती महाराज जी मैं चाहती नहीं, अकेला लड़का है, कहती ऐसे है, कहती सास मतलब इतना कुछ करती है, मतलब बर्तन एक दिन उसने कुछ बनाया था, तो कहती कि मैंने कुछ कह दिया, तो कहती उसने कढ़ाई उठा के ऐसे फेंक दी सारी ऊपर। कहती वो छोटा सा बच्चा था, उसके ऊपर भी कुछ पड़ गया। तो कहने लगी महाराज जी मतलब मुझे बताओ मैं क्या करूं बस। तो मैंने उसको बोला था पीछे कि बेटे आपने बोलना नहीं है, जो मर्जी करें। लेकिन हर एक जैसे अपने बच्चों का तो दर्द होता ही है ना हर एक को। तो जहां तक कहने लगी कि महाराज जी मैं किसी को कुछ नहीं कहती थी, मैं मुझे बताओ कि मैं छोड़ जाऊं, घर छोड़ के भाग जाऊं कहीं पर। तो कई ऐसे केस आते हैं कि जिनका फिर ना पता ही नहीं चलता कि बंदा करे कि भाई हर एक। मैं ये नहीं किसी को कहता कि पिता की रिस्पेक्ट ना करो, माँ की ना करो, या सास की ना करो, ससुर की ना करो, सबकी रिस्पेक्ट करो। हर एक को अपना अपना फर्ज निभाना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी शरीर का कोई भी अंग कोई ऐसा करता है तो वही भुगतना तो सारे उसको पड़ता है ना। अब जैसे वो कहते पीछे एक वीडियो देखी थी, वो कहते हैं कि हाथ ने वो आंखों ने कुछ देखा, हाथों पैर चल के गए, हाथों ने तोड़ा, खाया मुंह ने, ठीक है ना, दर्द पेट में हुई। इसी तरह घर में एक भी अगर वो कोई ऐसा करता है तो सारे परिवार को भुगतना पड़ता है। तो मेरी ये हाथ जोड़ के बेनती है सभी बहनों को, जो भी बड़े मताए जो सब सारे, कि भाई अपने अपने घर में एक ऐसा वातावरण बनाए कि जो पता चले कि हम गुरु महाराज जी के बच्चे हैं। कहते तो हम सारे हैं, लेकिन अगर हमारी बातें कोई सुने तो फिर वो बात नहीं लगती कुछ भी। तो गुरु महाराज जी दया कृपा करें कि हमें ऐसी सद्बुद्धि दें। भक्ति तो मैं कई बार बताया मैंने कि भक्ति तो अभी बड़ी दूर की बात है कि संसारी जीवन हमें जीना आ जाए तो ये भी अपने आप में भक्ति है। अपने अपने घर में ही अपने जो फर्ज है वो ही पूरा कर ले। कई बार एक बच्चे मुझे पूछते हैं कि गुरु महाराज जी घर में ऐसे, मैं कहता हूँ हाँ, अगर आप अपने माँ बाप की पूरी सेवा कर सकते, कोई उनको जरूरत है तो सेवा करो उनकी, उनका कहना मानो। पति को बोलता हूँ पत्नी का ध्यान रखे, पत्नी को बोलता हूँ पति का ध्यान रखे। किसी को मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ छोड़ के कि जरूरी है कि हमारे हर जगह सत्संग जाना या गुरुद्वारे जाना, वो जाना इसलिए वो अगली स्टेज है।
पहले हम इंसान तो एक बन जाएं, इंसान से आगे देवते बना, हम तो इंसान से नीचे गिर के हैवान बन जाते हैं, तो आगे हमने भक्ति क्या करनी है? कहा भक्ति करे कोई सूरमा, सूरमे बन के होनी है भक्ति। तो ये भी एक पहले घर वाली भी एक स्टेज है। तो सदगुरु दया कृपा करे, आज जैसे मैंने पहले कहा कि आज वुमेन डे है, तो हम थोड़ा सा अपना बनाएं, एक वचन लें कि ठीक है अभी आज से हमने अपनी उस ताकत को, बाहर वाली ताकत को नहीं, जैसे वो यार कह देती है, बहू भी कह देती है, तो मुझे करके तो बता, एक बात करके तो दिखा जरा, एक करेगी तो चार सुनेगी मेरे से, मतलब वो वाली ताकत नहीं कह रहा, जो परमात्मा ने वो ताकत दी थी ममता वाली, जो हमें ममता दी है उन्होंने, उसकी ताकत को हम पहचाने। इतनी ताकत औरत को कि वो 9 महीने पेट में बच्चे को रख के सारे काम करती है, सब कुछ करती है, किसी है जेंट्स के पास इतनी? कितनी, एक घर में एक ही टाइम पे बच्चा रो रहा है, उसको भी खाना देना है, उधर से पति ने दफ्तर जाना है, उसको खाना देना है, सास ससुर बूढ़े उनको कुछ और चाहिए, कभी वो पति कह रहा है मेरी बेल्ट कहाँ है, मेरा पर्स कहाँ है, मेरा शूज कहाँ रखे हैं, सारे काम एक टाइम पे करने कोई छोटी बात है? ये एक ताकत भाई औरत को ही मिली है, इसलिए इस देश में औरतों को माँ का दर्जा मिला, उनको पूजा जाता है, उनको शक्ति है उनके पास है। तो हम अपनी शक्ति क्यों, हम हमें कोई दुखी कर सकता है? कोई दुखी नहीं कर सकता औरत को। औरत सुखी होना चाहिए, तो कोई दुखी करने वाला नहीं है इसको। बाकी दूसरी बात जो मैंने कहा कि बेचारे बनने भी छोड़ दो, पीछे भी मैंने एक बार कहा था कि सब कुछ हमारे पास है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। घरों में भी मैं बच्चों को कई बार बोलता हूँ कि कई कहते हैं, पीछे एक परिवार आया, उनका एक बेटा एक बेटी है, तो बेटा बड़ा है, उसको अच्छे स्कूल में डाला है, तो कहने लगे बेटी को किस स्कूल में डालें? गुरु महाराज जी कौन से? मैं कहा बेटे जिसमें बेटा पढ़ा उसमें ना खर्चा बड़ा है, बेटी को किसी और स्कूल में डाल देते हैं। फर्क आ गया ना वहां पर ही, बेटी को पढ़ाएं, उसको भी अपने पैरों पे खड़ा करें। क्यों हम बोझ क्यों समझते हैं? आज किस चीज में कोई बेटियां पीछे हैं? तो भाई इस चीज को समझें और अपना जो फर्ज है उसको पूरा करें। कोई हमें दुखी नहीं कर सकता, हम खुद ही बस वो दुखी हो रहे हैं। तो बाकी टाइम बहुत हो गया, सदगुरु दया कृपा करें, सबको बल बख्शें कि अपने वचनों पे चलने का, और सबको सुख बख्शे। जो भी अपनी अपनी मुरादें लेके सदगुरु के हाजिरी में आते हैं, वो सब सदगुरु जो शुभकामनाएं सबकी पूरी करें, दया करें, उनका वचन हमें समझ में आए, हमारे समझ में। क्योंकि जब तक हमारे मन को उसकी समझ नहीं आएगी, हमारा मन गुरु की भक्ति नहीं करेगा, तब तक वो बात नहीं बनती। और बाकी भक्ति छोड़ के गुरु की भक्ति करने की सदगुरु हमें इजाज़त सिखाए। राधा स्वामी, राधा स्वामी।